से निजात मिले, सरकार उनकी बात सुने, इसलिए आंदोलन किया जाता है। सहजानंद सरस्वती ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने आंदोलन, किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। अब किसान आंदोलन स्टार्ट हो रहा है दोबारा, अब दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। अच्छा, ये किसानों का जो है सबसे ज्यादा 50% लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं बहुत हैं। इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की मांग की गई है, उनको लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन स्वामी अब इस दुनिया पर नहीं रहे हैं। सन 2023 में उनकी मृत्यु हो गई है और उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है। और महान क्रांति लाई, मतलब अगर भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं। उनकी सिफारिशें लागू करने के लिए किसानों की मांग की गई है और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति लाए हैं, चाहे वो धान के क्षेत्र में हो, गेहूं के क्षेत्र में हो या मक्के के क्षेत्र में हो। तो उनके द्वारा जो उन्नत किस्म के बीज तैयार किए गए हैं, मैक्सिको और भारत के बीजों को एक संकर बनाया गया मिश्रित करके, तो उसका बनाकर फिर यहाँ पर महान क्रांति आई है। तो बड़ा योगदान है डॉक्टर स्वामीनाथन जी का और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और रही बात कृषि की, तो कृषि प्रधान देश है भारत और यहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और इसमें दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि खेती में जो ज्यादातर नुकसान हो रहा है, किसान अपनी मांगे रख रहे हैं क्योंकि किसानों को भी फायदा हो। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था कि इनकी जो लागत लगी है उससे 50% अधिक देने का ये वादा किया गया था। और एमएसपी जो है इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, गारंटी दी जाए एमएसपी की, मैक्सिमम सपोर्ट जो है प्राइस इसका रखा जाए और इसको गारंटी दी जाए, ये भी मांग है। किसानों की कई मांगे इसमें शामिल हैं, किसानों की मांगे इसमें शामिल है। जो अधिनियम बनाया है बिजली का उसको वापस लेने का इसमें शामिल है और जो किसानों पर मुकदमे दायर किए गए हैं उन पर वापस लेने का भी इसमें दिया हुआ है। और जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों की रौंद कर उनको कुचल कर उनकी हत्या की गई, तो उनको निर्णय देने की भी बात की गई है, उनके परिवार को नौकरी दी जाए ये भी डिमांड की गई है। और जो किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं तो उनको मुआवजा मिले या उनके परिवार को नौकरी दी जाए, तो ये भी उसमें प्रावधान रखा गया है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू हों उनको भी रखा गया है। तो ऐसी कई प्रकार की मांगे हैं जो इनके द्वारा किसान जो आंदोलनकारी हैं, किसान नेता हैं, उनके द्वारा ये रखी गई हैं। तो ये आंदोलन चलाने का उद्देश्य यही होता है कि जो दिक्कतें हैं किसानों के अंतर्गत, जो उत्तम कृषि के जो उत्तम जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते हैं यंत्र वगैरह, उनको मिलने में दिक्कत होती है, बीज मिलने में दिक्कत होती है और खाद, ये इनको समस्याएं आ रही हैं। उसी के दिक्कतों को देखते हुए किसान आंदोलन पे निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। तो ये 378 दिन चला था, अब फिर से इन्हें 24 में स्टार्ट कर दिया है और पता नहीं कब तक ये आंदोलन चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि किसान आज उस पोजीशन पर खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के, मतलब कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप अंदाजा एक उदाहरण से लगा सकते हैं। सन 2004-5 में, सन 2004-5 में सोने की रेट, सोना क्या था, लगभग 4 या 5 हजार में था। 4 हजार से लगभग 4 हजार से 5 हजार पर तोला, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 4 हजार से 5 हजार थी। अब सन 2000 कितना है, सन 2000 ये 24 है, तो ये हो गया है सोना लगभग 64 हजार
में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 64,000 प्रति 10 ग्राम। इतना रेट मतलब कितना गुना हुआ है? तो ये गुना हुआ है लगभग 12 गुना। 12 गुना हो गया, सोना हो गया 12 गुना। और उस समय सन 2004-5 में गेहूं की कीमत थी लगभग 500 या 600 रुपए प्रति कुंतल, और आज उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी? 6×12=72, 7,200 रुपए प्रति कुंतल। मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गेहूं की कीमत होनी चाहिए थी सन 2024 में 7,200 प्रति कुंतल। और है कितना? एमएसपी आज 24 में जो है 2275। कितनी है? 24 में है 2275 गेहूं की एमएसपी। गेहूं की एमएसपी कितनी है? 2275। और होनी कितनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी 7,200। अगर इस हिसाब से देखें तो 12 गुना हुआ, तो ये भी 12 गुना होना चाहिए था। अब आप अंदाजा लगाएं, आत्महत्या किसान करेगा कि सुनार करेगा? आत्महत्या किसान करेगा। इसीलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं, किसानों में आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं और इनको जो मूल्य मिलना चाहिए उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और जिससे वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका पैसा बहुत डबल ट्रिपल कई गुना हो रहा है, और किसान नीचे दबता हुआ जा रहा है। इसीलिए ये आंदोलन स्टार्ट हो चुका है किसानों का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जुड़े हुए लोग हैं वो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। कई समस्याएं हो रही हैं उत्पन्न खेती के लिए, सिंचाई हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे अपने फसल को रखाने की जिम्मेदारी हो, उसमें जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं। उनको रखाया जाता है 11-11 बजे, 12 बजे रात को किसान रखाते हैं, लाठी लेकर, डंडा लेकर जाते हैं वहां। और ऐसा नहीं है, सब लोग जाते हैं, जो खेती करते हैं वो सब जाते हैं। अब इसमें ये भी है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, एक ही चीज है, सबके हाथ में लाठी होगी और जानवरों को भगाएंगे। तो ये हाल है। हालांकि कोई भी सरकार हो, वो इस हिसाब से काम करती है कि जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं को होती हैं, और जो अमीर है बहुत अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होते चले जा रहे हैं। तो समस्याएं सामने खड़ी होंगी ही। और ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सच समाज को जागृत करता है, सच समाज को आगे बढ़ाता है, सच्चाई से ही समाज विकसित होता है। सच बोलना कोई गलत बात नहीं है, सच बोलना अच्छी बात है। अपना हक मांगना कोई बुराई नहीं है, अपना हक मांगना बगावत नहीं है, अपना हक मांगना कोई चोरी नहीं है। तो अपना हक मांगते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।